एडवांस जी के में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आप सबों के लिए मैं लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत साहित्य के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा। आप सबको निवेदन है, इसे ध्यानपूर्वक याद कर जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएस है, हर एग्ज़ाम में आप सबों को देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। चलते हैं, काम की बात करते हैं। तो बौद्ध साहित्य, इसे त्रिपिटक के नाम से भी जानते हैं। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? विनय पिटक। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अधिधम्म पिटक। इसकी बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, आप सब ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित करके 3 पीठों, जिसे पिटारियों भी कहते हैं, में विभाजित किया गया। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अधिधम्म पिटक, जिन्हें त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? तो पाली भाषा में रचित है। जल्दी आगे चलते हैं। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार एवं विधि निषेधों का संग्रह है, जिसके निम्न भाग हैं। पहला है पातिमोक्ष यानी प्रतिमोक्ष, जिसमें अनुशासन संबंधी विधानों तथा उनके उल्लंघन पर किए गए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। पहला क्या है? प्रतिमोक्ष। इसमें अनुशासन संबंधी विधानों तथा उनके उल्लंघन पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। दूसरा है सूता विभंडंग। सूता विभंडंग, इसमें पाली मोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके 2 भाग हैं, महाविभंडंग तथा भिक्षुणी विभंगन। प्रथम में बौद्ध भिक्षुओं तथा द्वितीय में भिक्षुओं हेतु विधि एवं निषेध वर्णित है। ध्यान दीजिएगा। ग में है खंद्रक। इसमें संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तृत वर्णन है, जिसके महावग चुलवग नामक 2 भाग हैं। आगे चलते हैं, परिवार है। दूसरा है सूत पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। इसमें 5 निकाय आते हैं, दिग्ग निकाय, मध्य निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खोदक निकाय। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप रूप में दिए गए हैं और 5वां पद्यात्मक है। आगे चलते हैं। खोदक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं, जैसे खोदक पाठ, धम्मपद, उद्यान, सूत निपात, विमानवत्थु, पंतवत्थु, थेरकथा, थेरीकथा एवं जातक आदि। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। किसकी कहानियां संग्रहित है? तो पूर्व जन्मों की, जिसमें 550 कहानियां हैं। आगे चलते हैं। अधिधम्म पिटक, यह प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। मैं ये ऑनलाइन लाया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बुक से, आप सभी से याद कर जाइएगा। इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित है। धम्मसंगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचती, कथावत्थु, यमक तथा पठान।
आगे चलते हैं। अधिधम्म पिटक सबसे बाद की रचना है जो कुषाण काल में हुई चौथी बौद्ध संगति में संकलित की गई है। ये प्रश्न पीपीएससी, एसएससी और लोक सेवा, किसी भी स्टेट का लोक सेवा हो, झारखंड एसएससी हो, झारखंड लोक सेवा आयोग हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप सभी इसे याद कर जाएं। चलिए आगे चलते हैं। त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखित अन्य बौद्ध ग्रंथों में नागसेन कृत, मिलिंद पन्हु तथा सिंहली अनुश्रुतियाँ, दीपवंश एवं महावंश उल्लेखनीय है। आगे चलते हैं। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत बौद्ध लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम कवि एवं नाटककार अश्वघोष का है। आगे चलते हैं। सर्वास्तिवादी संप्रदाय के चिंतक अश्वघोष कनिष्क की राज्यसभा में थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसकी राज्यसभा में थे? कनिष्क की राज्यसभा में थे। ये जो कनिष्क नाम है इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? अश्वघोष की बुद्धचरित, सौंदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण। इसमें प्रथम 2 रचनाएं महाकाव्य तथा अंतिम रचना नाटक ग्रंथ है। इसे भी याद रखना है। संस्कृत में ही लिखित महावस्तु तथा ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्य अवदान में परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म के हमेशा प्रश्न बनते हैं। जैन साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इसे रिवीजन कर लीजिए। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 गो होता है छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुप्रयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। इनकी रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभिन्न संगतियों में ईस्वी पूर्व 4वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुई थी। अंग में 12 है, इसको याद करना तो मुश्किल है, लेकिन अंग में याद रखिए कि 12 होता है। उपांग में भी 12 होता है और प्रकीर्ण में 10 होता है। छेद सूत्र में 6 होता है। मूल सूत्र के बारे में जान लेते हैं। इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार जीवन, पथ, नियम आदि का वर्णन है। इनकी संख्या 4 है। उत्तराध्यायन, षडावस्यक, 10 वैकालिक, पिंड नियुक्ति या पाक्षिक सूत्र जिसे कहते हैं। छठा में है नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार। ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश है। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों के लिए है। दिगंबर संप्रदाय के मतावलंबी इन्हें प्रमाणिक नहीं मानते हैं। श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार महावीर की मृत्यु के 140 वर्ष बाद वल्लभी में देवभी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हुई पाटलिपुत्र सभा में भी कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ। दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणिक मानते हैं। इसको आप लोग याद कर जाइएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। छोटा चैनल है, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।